बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 11 का नया टॉपिक और फर्स्ट लेसन सेट्स, जिसे हम समुच्चय कहते हैं, के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है। The theory of sets was developed by German mathematician जॉर्ज कैंटर। प्रिय बच्चों, आम भाषा में हम जो बोलते हैं कि डिनर सेट, सोफा सेट, ताश का पैकेट, लोगों की भीड़, एक क्रिकेट टीम, और ये सब एक विशेष प्रकार का संग्रह है। इन कॉमन लैंग्वेज वी से दैट डिनर सेट, सोफा सेट, पीक ऑफ कार्ड्स, ये क्राउड ऑफ पीपुल, ये क्रिकेट टीम, ऑल दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ कलेक्शन। प्रिय बच्चों, गणित में भी हमें संग्रह देखने को मिलता है। जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का संग्रह, प्राइम संख्याओं का संग्रह, पूर्णांक संख्याओं का संग्रह एंड सो ऑन। इन मैथमेटिक्स आल्सो वी सी कलेक्शन लाइक collection of natural number, collection of even numbers, collection of odd numbers, collection of prime numbers, collection of whole numbers, collection of integers and so on। इन सब का यदि हम ध्यान से निरीक्षण करें, यदि हम ध्यान से जांच पड़ताल करें, तो पाएंगे कि ये एक प्रकार से पारिभाषित संग्रह है। इफ वी ऑब्जर्व ऑल दीज केयरफुली, वी विल फाइंड दैट दिस इज टाइप ऑफ डिफाइंड कलेक्शन। प्रिय बच्चों, हम निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि कोई दी गई विशेष दिए गए संग्रह से संबंधित है अथवा संबंधित नहीं है। We can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not। जैसा कि हम जानते हैं 3, 5 और 7 ये सभी संख्या अभाज्य संख्या से बिलोंग्स करती हैं। As we know that all these numbers 3, 5 and 7 belong to odd number। इसी प्रकार बच्चों, सप्ताह के दिनों के नाम, साल के 12 महीनों का नाम, ये सभी एक परिभाषित और स्पष्ट समूह हैं। प्रिय बच्चों, नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, नेम ऑफ 12 मंथ ऑफ द ईयर, ऑल दीज आर ए डेफिनेट एंड क्लियर कनेक्शन। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार भारत की जितनी भी नदियां हैं, जितने भी पहाड़ हैं, उनका संग्रह जो है सुपरिभाषित और स्पष्ट है। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड कलेक्शन एंड क्लियर कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स ऑफ इंडिया इज वेल डिफाइंड एंड क्लियर कलेक्शन। प्रिय बच्चों, इसी प्रकार
वस्तुओं के ये सभी संग्रह, वस्तुओं के ये सभी संग्रह, वस्तुओं के ये आल संग्रह सुपरिभाषित हैं। All these collection of object are well defined collection। अतः इन्हें हम सेट कह सकते हैं। So we can call them sets। So we can call them sets। प्रिय बच्चों, डिफिनीशन, अब इससे डिफिनीशन क्लियर होती है कि एक सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है। एक सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है जिनके ऑब्जेक्ट निश्चित होते हैं, जिनके ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होते हैं तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं हो सकते हैं। ये सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन of object whose elements are fixed and cannot vary from person to person। It means set does not change from person to person। इस प्रकार बच्चों स्पष्ट है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर ए, ई, आई, ओ, यू का समूह एक समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ए, ई, आई, ओ, यू ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए सेट। इसी प्रकार बच्चों भारतवर्ष की नदियों का संग्रह भी समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट। सेम वे, इसी प्रकार भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह भी एक समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया इज ए सेट। प्रिय बच्चों, सेट की परिभाषा सभी के लिए समान होती है। व्यक्ति से व्यक्ति की राय में परिवर्तन नहीं होता है। द डिफिनीशन ऑफ ए सेट इज द सम, द डिफिनीशन ऑफ ए सेट इज द सेम फॉर एवरीवन। देयर इज नो वेरिएशन इन द ऑप्शन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रिय बच्चों, वस्तुओं का वो संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित होती हैं एवं सुस्पष्ट होती हैं। दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट इन विच द ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड आर डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है। पुनः रिपीट, वस्तुओं के समूह को प्रिय बच्चों समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष गुण को संतुष्ट करती है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट इन विच एवरी ऑब्जेक्ट सेटिस्फाई ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। प्रिय बच्चों, वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति से व्यक्ति में कभी भी नहीं बदलना चाहिए। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। प्रिय बच्चों, इंट्रोडक्शन सेट्स जॉर्ज कैंटर। In common language, we say that dinner set, sofa set, pack of cards, a crowd of people, a cricket team,
All these are a special type of a collection. जी बच्चों, आम भाषा में जो हम बोलते हैं, आम भाषा में हम बोलते हैं डिनर सेट, सोफा सेट, ठीक है, डिनर सेट, सोफा सेट, ताश का पैकेट, ये क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, ये क्रिकेट टीम, ये सभी एक स्पेशल टाइप के संग्रह हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इन मैथमेटिक्स आल्सो we see collection like collection of natural numbers, collection of even numbers, collection of odd numbers, collection of prime numbers, collection of whole numbers and collection of integers. गणित में भी हमें संग्रह देखने को मिलता है, जैसे प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह, विषम संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, यानी प्राइम संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याओं का संग्रह। If we observe all these carefully, we will find that is a type of defined collection. इन सब का यदि हम ध्यान से निरीक्षण करें तो we will find, हम पाएंगे कि that is a type of defined collection, कि यह एक प्रकार के परिभाषित संग्रह हैं, ठीक है। We can definitely decide whether a given particular objects belongs to a given collection or not. हम निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि कोई दी गई विशेष किसी दिए गए संग्रह से संबंधित है अथवा नहीं। पुनः रिपीट, we can definitely decide whether a given particular object belongs to a given collection or not. हम निश्चित रूप से तय कर सकते हैं कि कोई दी गई विशेष किसी दिए गए समूह, ये सब संबंधित हैं अथवा नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर, as we know that all these numbers 3, 5 and 7 belongs to a odd number, जैसा कि हम जानते हैं कि 3, 5 और 7 ओड नंबर से संबंधित हैं। प्रिय बच्चों, 6 पॉइंट, नेम ऑफ डेज ऑफ द वीक, नेम ऑफ 12 months of the year, all these are a defined and clear collection. सप्ताह के दिनों का नाम, साल के 12 महीनों का नाम, ये सभी एक परिभाषित और स्पष्ट संग्रह हैं। Similarly, the collection of all the rivers and mountains of India is well defined and clear. इसी प्रकार भारत की जितनी भी नदियां हैं वो सब क्या है बच्चों? सुपरिभाषित कलेक्शन है। क्या है? सुपरिभाषित है। क्या है? सुपरिभाषित है और क्लियर है। और भारत के जितने भी पहाड़ हैं उनका कलेक्शन क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ठीक है, यही चीज यहाँ पे कहा गया। सिमिलरली द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स एंड माउंटेन्स
of India is well defined and clear. All these collection of objects are well defined collection, so we can call them sets. So we can call them sets. वस्तुओं के all these collection of object are well defined collection, so we can call them sets. वस्तुओं के ये सभी संग्रह सुपरिभाषित संग्रह हैं, अतः इन्हें हम समुच्चय कह सकते हैं। प्रिय बच्चों, अब इसकी डिफिनीशन है, ये सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट whose elements are fixed and cannot vary from person to person। ठीक है बच्चों, एक सेट वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह है जिसके ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होते हैं, जिसके ऑब्जेक्ट फिक्स्ड होते हैं यानी निश्चित होते हैं। ठीक है, एंड कैन नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तथा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए भिन्न नहीं हो सकते हैं। इट मीन्स सेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, इट मीन्स सेट डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्लियर? ये इसका मतलब यह है कि इसका मतलब यह है कि सेट यानी समुच्चय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कभी भी चेंज नहीं हो सकते हैं। इसका कहने का आशय है समुच्चय के प्रति एक व्यक्ति की राय और दूसरे व्यक्ति की राय हमेशा समान ही होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? एग्जांपल्स, द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट इज ए सेट। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह एक समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया इज ए सेट। भारतवर्ष की नदियों का संग्रह एक समुच्चय है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट ऑफ इंडिया इज ए सेट, यानी भारतवर्ष के सभी राज्यों का संग्रह समुच्चय है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। क्योंकि इनका हम सेट बना सकते हैं, नदियों का भी सेट बना सकते हैं, पहाड़ों का भी अलग सेट बना सकते हैं और भारत के स्टेट्स का भी अलग सेट बना सकते हैं। इसलिए ये सभी क्या हैं? सेट्स हैं। इसलिए ये सभी क्या हैं? समुच्चय हैं। मिटा दे? यस सर। प्रिय बच्चों, यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट्स हैं दिए गए हैं। यदि आप इन मेन पॉइंटों को दिमाग में रखेंगे तो किसी भी स्टेटमेंट को आप जो है सेटिस्फाई कर पाएंगे कि ये हमारा गिवन स्टेटमेंट सेट है अथवा सेट नहीं है, यानी वेरीफाई आप कर सकते हैं। इन पॉइंटों को ध्यान में रखेंगे तो द डिफिनीशन, फर्स्ट पॉइंट, द डिफिनीशन ऑफ ए सेट इज द सेम फॉर एवरीवन। देयर इज नो वेरिएशन इन ओपिनियन फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी सेट की परिभाषा सभी के लिए एक समान होती है, व्यक्ति से व्यक्ति की राय में परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज ए कॉल्ड ए सेट इन विच द ऑब्जेक्ट इंक्लूडेड आर डिफिनिट, यहां पे डिफिनिट वर्ड है, डिफिनिट
and distinct. Clear? That collection of object is called a set in which the object included are definite and distinct. वस्तुओं का वो समूह संग्रह, वस्तुओं का वो संग्रह समुच्चय कहलाता है जिसमें शामिल वस्तुएं सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट होती हैं। डिफिनिट मीन्स सुनिश्चित और डिस्टिंक्ट मीन्स सुस्पष्ट। नेक्स्ट पॉइंट, a collection of object is called a set in which every object satisfy ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। वस्तुओं के समूह को वस्तुओं के समूह को समुच्चय कहते हैं जिसमें शामिल प्रत्येक वस्तु एक विशेष गुण को संतुष्ट करती है। क्लियर? A collection of objects is called a set in which every object satisfies a particular property. यानी वस्तुओं के उन समूह को समुच्चय कहते हैं जिनमें शामिल प्रत्येक वस्तु किसी विशेष पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। प्रिय बच्चों, नेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यानी वस्तुओं का संग्रह व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं बदलनी चाहिए। ठीक है? अब इसको हम क्लियर करेंगे एग्जांपल्स के माध्यम से। आइए क्लियर करते हैं बच्चों। प्रिय बच्चों, जैसे हम लेते हैं 10 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। ठीक है? ये नेचुरल नंबर्स कहे जाते हैं। तो पहली कंडीशन ये है, किसी से भी पूछिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। अगर कह दिया जाए 6 तक संख्याओं का नेचुरल नंबर्स लिखिए, उसका सेट बनाइए, तो हर एक इंसान जो है नेचुरल नंबर्स का सेट बना सकता है। जैसे रमेश है, रमेश से कहा जाए कि नेचुरल नंबर्स का सेट बनाइए 6 तक के, वो सेट बना देगा। अनिल एक लड़का है, उससे कहा जाए वो नेचुरल नंबर्स का सेट बनाएगा तो यही आएगा। एक जो है विजय लड़का है, अगर उससे कहा जाए नेचुरल नंबर्स का सेट बनाओ, वो भी यही बनाएगा। यानी नेचुरल नंबर्स के सेट में सभी के बनाए गए सेट में क्या होगी? समानता होगी, इक्वलिटी होगी, इक्वल होंगे। सभी के बनाए गए सेट्स क्या होंगे बच्चों? इक्वल होंगे, है ना? तो इसलिए इस नेचुरल नंबर्स को हम क्या कह सकते हैं? सेट जो है क्या कह सकते हैं? सेट कह सकते हैं। क्लियर? इस प्रकार सभी के बनाए गए सेट यही आएंगे। यानी सभी के ओपिनियन नेचुरल नंबर्स के प्रति सेम होंगे। ठीक है? चेंज नहीं होंगे। इसलिए नेचुरल नंबर्स का ये सेट जो है क्या है? हमारा वेल डिफाइंड कलेक्शन है। प्रिय बच्चों, सेकंड पॉइंट को क्लियर करते हैं। दैट कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट इन विच ऑब्जेक्ट इंक्लूड आर डिफिनिट एंड डिस्टिंक्ट। अब यहाँ पर नेचुरल नंबर्स के जो भी सेट होंगे वो निश्चित होंगे। क्या होंगे? निश्चित होंगे, डिफिनिट होंगे, फिक्स्ड होंगे। इसमें हम कोई किसी भी प्रकार की चेंजिंग नहीं कर सकते हैं। डिस्टिंक्ट की मीनिंग होती है अगर आप सेट में पुनरावृत्ति कर देते हैं 1 1 2 2, तो ये जो है रिपीटेड नहीं होना चाहिए।
यानी किसी भी एलिमेंट्स को, किसी भी मेंबर्स को सेट में केवल एक ही बार लिखा जाना चाहिए। क्लियर? अब थर्ड है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट इन विच एवरी ऑब्जेक्ट सेटिस्फाइज ये पार्टिकुलर प्रॉपर्टी। यानी सभी ऑब्जेक्ट जो है एक पार्टिकुलर प्रॉपर्टी, एक पार्टिकुलर गुण से सेटिस्फाई होने चाहिए। इसको भी कर सकते हैं प्रिय बच्चों। जैसे देखिए, जैसे हम यदि जीरो नंबर ले रहे हैं, जीरो में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है बच्चों, यदि हम 1 में 1 ऐड करें तो क्या आएगा? 2 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 1 में 2 ऐड कर दें तो क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। इसी प्रकार यदि हम 1 में 3 ऐड कर दें तो क्या आएगा? 4 आएगा। यदि हम 1 में 4 ऐड कर दें तो क्या आएगा? 5 आएगा। समझ में आ रहा है ना? इसी प्रकार बच्चों यदि हम 1 में 5 ऐड कर दें क्या आएगा? 6 आएगा। क्लियर? यदि हम 1 को जो है यक्स लेट कर लें, लेट 1 इक्वल टू यक्स। ठीक है, तो एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा? एक फार्मूला। यानी यक्स, पहला यक्स हुआ, दूसरे के लिए हम क्या लिख सकते हैं? यक्स प्लस 1। ठीक है, तीसरे के लिए क्या लिख सकते हैं? यक्स प्लस 2। चौथे के लिए क्या लिख सकते हैं? यक्स प्लस 3, यक्स प्लस 4 है, यक्स प्लस 5। ठीक है, यदि हम किसी नंबर को फिक्स कर लें, किसी नंबर को लेट कर लें, तो अदर नंबर्स के वेरिएशन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अदर नंबर्स के वेरिएशन सेम वे में आते हैं। यहाँ पर यक्स जो है 1 को, यहाँ पर यक्स जो है 1 को एक्सप्लेन करेगा। यक्स प्लस 1 जो लिखा गया है ये 2 को बता रहा है। यक्स प्लस 2 जो लिखा गया है ये किसको इंडिकेट कर रहा है? 3 को। यक्स प्लस 3 4 को, यक्स प्लस 4 5 को, यक्स प्लस 5 6 को। उसके बाद देखिए हर एक नंबर, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, सभी नेचुरल नंबर्स को ही इंडिकेट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब इनके जितने भी नंबर होते हैं ये जो है किसी पार्टिकुलर प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। इसलिए नेचुरल नंबर्स का ये कलेक्शन हमारा क्या है? सेट है। क्लियर? प्रिय बच्चों, और इसे हम चेक करते हैं। ये डिफरेंस के फॉर्म में भी सेम ही आएगा। अगर हम इसको T1 कह दें, क्या कह दें? T1 से रिप्रेजेंट करें, 2 को T2 से रिप्रेजेंट करें, 3 को T3 से, 4 को T4 से, इसको T5 से और इसको हम T6 से रिप्रेजेंट करें, तो इनका जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। कॉमन डिफरेंस CD का मतलब क्या है बच्चों? कॉमन डिफरेंस सेम आएगा। अगर T2 में से T1 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 2 माइनस 1 यानी 1 आ रहा है। इसी प्रकार यदि हम T3 में से T2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, T3 में से T2 को यानी 3 माइनस 2 कर दें, तब पर भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। T4 में से T3 को सब्ट्रैक्ट कर दें यानी 4 माइनस 3, तो ऐसी कंडीशन में भी कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। ठीक है, T5 में से यदि हम T4 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो
5 माइनस 4 तो कॉमन डिफरेंस हर एक कंडीशन में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यानी ये एक प्रकार से एक फिक्स्ड फार्मूले को फॉलो कर रहे हैं। अतः हमारा नेचुरल नंबर्स क्या है बच्चों? एक स्पेशल टाइप्स का सेट है। यानी नेचुरल नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेट कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कोई भी नंबर हो, अगर वो सेट है तो उस नंबर पर कोई भी फार्मूला जो है बनाया जा सकता है। कोई भी फार्मूला जो है सेट किया जा सकता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। मिटा दें? यस सर। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन फर्स्ट, which of the following are sets? Justify your answer. निम्न में से कौन सेट है? जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर्स को जस्टिफाई कीजिए। यानी आंसर का औचित्य क्या है ये बताना है। पहला है स्टेटमेंट, द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स लेस देन 10। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10। ठीक है, 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह। 10 से छोटी पूर्ण संख्याओं का संग्रह अगर आप नर्सरी क्लास के बच्चों को कह दीजिए वो भी लिख देगा, फर्स्ट क्लास के बच्चों को कह दीजिए तो वो भी लिख देगा, थर्ड क्लास के बच्चों को कह दीजिए वो भी लिख देगा। फिर सभी के कलेक्शंस को कलेक्ट कीजिए तो हम देखेंगे सभी का कलेक्शन सेम ही आएगा। क्या आएगा बच्चों? सेम ही आएगा। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये 9 से छोटे सभी होल लाइंस का कलेक्शन है। तो इसका जवाब होगा एज द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर लेस देन 10 इज known and can be counted, it will not change from person, it will, if नहीं लिखा है ये it will not change from person to person, therefore given collection is well defined। ठीक है, क्योंकि 10 से छोटी सभी पूर्ण संख्याओं का संग्रह हमें ज्ञात है। क्या है बच्चों? हमें ज्ञात है। और एंड कैन बी काउंटेड, और उन्हें गिना भी जा सकता है। इट विल नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, therefore given collection is a set। यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलेगा, इसलिए दिया गया संग्रह हमारा क्या है? सेट है। दिया गया संग्रह हमारा समुच्चय है। ठीक है, क्लियर? कहने का आशय ये है, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, एक पर्सन से कहा जाए लिखने के लिए, वो भी होल नंबर्स के लेस देन 10 का कलेक्शन यही लिखेगा। दूसरे पर्सन से कहा जाए वो भी यही लिखेगा। तीसरे पर्सन से कहा जाए वो भी यही लिखेगा। यदि चौथे पर्सन से कहा जाए वो भी होल नंबर्स का कलेक्शन यही लिखेगा जो 10 से छोटा है। यानी इसके कलेक्शन में कोई भी चेंजिंग नहीं आ रही है, इसलिए द कलेक्शन ऑफ ऑल
whole numbers less than 10 is a well defined collection, hence it is a set. Clear? अब बच्चों क्वेश्चन सेकेंड है, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स ऑफ इंडिया, भारत के गुड हॉकी प्लेयर्स का कलेक्शन हमें बताना है कि ये सेट है अथवा सेट नहीं है। देखिए यहां पर जो गुड है, यहां पर जो गुड वर्ड है ये क्या है, वेज है। क्या है, वेज है। यहां पर ये जो गुड वर्ड है ये अस्पष्ट है। क्या है बच्चों, अस्पष्ट है। प्रिय बच्चों हम बता रहे थे यहां पर जो गुड वर्ड है अनस्पष्ट है, अनक्लियर है, अनडिफाइंड है ना भाई। हॉकी प्लेयर्स में किसी को जो है कोई पसंद है, जैसे रमेश को कोई पसंद है, अनिल को कोई पसंद है, यशी को कोई पसंद है, यानी सबका जो है ओपिनियन प्लेयर्स के प्रति अलग अलग है। क्या है, अलग अलग है, इसलिए ये कलेक्शन नहीं है। इसीलिए लिखा गया है ऐसे कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया में वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो इट इज नॉट वेल डिफाइंड, therefore दिस इज ए नॉट ए सेट। ठीक है, चूंकि भारत में अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह व्यक्ति से व्यक्ति में भिन्न हो रहा है, अतः इसे अच्छे से परिभाषित नहीं किया जा सकता, अतः दिया गया ये कलेक्शन सेट नहीं है। क्लियर, मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। प्रिय बच्चों एक लेखक सर्वाधिक प्रतिभाशाली हो सकता है एक व्यक्ति के लिए, और दूसरे व्यक्ति के लिए वो सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं हो सकता। पद मोस्ट टैलेंटेड अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, वेग है, इसलिए समूह व्यक्ति से व्यक्ति में बदलता है, अतः समूह परिभाषित नहीं है, अतः दिया गया समुच्चय सेट नहीं है। ए राइटर may be most talented for one person and may not be so for other. The term most talented is vague. The collection change from person to person. The collection not well defined, hence it is a not a set. Clear? वही चीज the collection of 10 most talented writers of India. A writers may be most talented for one person and may not be so for other. The term most talented is vague. The collection change from person to person. The collection not well defined. Hence it is a not a set. प्रिय बच्चों नेक्स्ट है
a collection of most dangerous animal of the world. A collection of most dangerous animal of the world. प्रिय बच्चों, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का पुनः रिपीट करते हैं, ये कलेक्शन ऑफ मोर डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का एक समूह। इसे बच्चों हमें बताना है कि ये कलेक्शन हमारा सेट है अथवा सेट नहीं है। देखिए, एक एनिमल किसी के लिए खतरनाक हो सकता है तो वही एनिमल दूसरे के लिए खतरनाक नहीं हो सकता है। तो अतः हम कह सकते हैं कि ये दिया गया कलेक्शन हमारा सेट नहीं है, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, पर्सन टू पर्सन ये वेरी नहीं करता है। ठीक है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। द टर्म मोस्ट डेंजरस इज नॉट ए क्लियर टर्म एंड एनिमल may be most dangerous to one person and may not be for the other, so it is not well defined, hence it is a not set. प्रिय बच्चों सबसे खतरनाक शब्द जो है यहाँ पे लिखा गया है, द टर्म मोस्ट डेंजरस इज नॉट ए क्लियर टर्म एंड एनिमल मे बी most dangerous to one person and may not be for the other, so it is not well defined, hence it is not a set. जी बच्चों, सबसे खतरनाक शब्द जो है स्पष्ट शब्द नहीं है। एक जानवर एक व्यक्ति के लिए खतरनाक हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए खतरनाक नहीं हो सकता है, इसीलिए ये अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है बच्चों, ये टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के 11 सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट बल्लेबाजों की टीम। हमें चेक करना है कि ये कलेक्शन है अथवा कलेक्शन नहीं है। प्रिय बच्चों, एक बल्लेबाज एक व्यक्ति के लिए तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही बल्लेबाज सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकता है, इसलिए नहीं कहा जा सकता कौन बल्लेबाज हमारे लिए अच्छा होगा और कौन बल्लेबाज दूसरों के लिए अच्छा नहीं होगा। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में वो बल्लेबाज भिन्न भिन्न ओपिनियन का हो सकता है, इसलिए ये संग्रह परिभाषित नहीं है, अतः ये समुच्चय नहीं है। प्रिय बच्चों, ए बैट्समैन मे नॉट बेस्ट फॉर वन पर्सन एंड मे नॉट बी सो फॉर अदर पर्सन, therefore it cannot be said which batsman will be good for us and not good for other. It can vary from person to person, so this collection is not well defined, hence it is not a set. यही चीज यहाँ पर लिखा गया है। ये बैट्समैन may be best for one person and may not be so for other person, therefore it cannot be said which batsman will be a good for us
and not good for other. It cannot vary from person to person. So this collection is not well defined. Hence, it is not a set. प्रिय बच्चों मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स यानी सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। क्लियर? प्रिय बच्चों वी कैन इजिली से दैट द मेंबर्स ऑफ दिस कलेक्शन आर 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। हम आसानी से कह सकते हैं कि इस संग्रह के सदस्य 2, 4, 6, 8, 10 और 12 हैं। ठीक है? दिस कलेक्शन डज नॉट चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, सो दिस कलेक्शन इज वेल डिफाइंड एंड hence this is a set। ये संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलता है। ये संग्रह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं बदलता है, इसलिए ये संग्रह अच्छी तरह से परिभाषित है और इसीलिए ये सेट है। प्रिय बच्चों यही चीज यहाँ पर लिखा गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। Answer, we can easily say that the members of this collection are 2, 4, 6, 8, 10, 12 and so on. This collection does not change from person to person, so this collection is well defined collection and hence it is a set। Clear? मिटा दें। यस सर। प्रिय बच्चों सिंबल्स ऑफ ए नंबर n इंडिकेट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। n इंडिकेट करता है सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स implies that n equal to 1, 2, 3, 4 and so on. All counting numbers are called natural numbers। W इंडिकेट करता है बच्चों सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, यानी W इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। यदि नेचुरल नंबर्स में 0 इंक्लूड कर लिया जाता है तो होल नंबर फाइंड होता है। Z इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Z इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। Z इक्वल टू डॉट डॉट -2, -1, 0, +1, +2। Z माइनस की मीनिंग हुई बच्चों सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स Z माइनस इक्वल टू -1, -2, -3 एंड सो ऑन। Z प्लस इक्वल टू सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Z प्लस इक्वल टू 1, 2, 3 डॉट डॉट एंड सो ऑन। ये बच्चों ब्रैकेट क्या है? कर्ली ब्रैकेट है। Q इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स। Q इक्वल टू P बाई Q, PQ belongs to Z and Q does not इक्वल टू 0। रेशनल नंबर कौन से होते हैं बच्चों? जैसे 1/2, 1/3, 2/5 है, समझ में आ रहा है? 4/8 ये सब क्या कहे जाएंगे? रेशनल नंबर्स। R इक्वल टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर के अंतर्गत सारे नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स के अंतर्गत सारे नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स और रेशनल नंबर्स,
ये सभी जो है रियल नंबर्स के अंतर्गत आते हैं। प्रिय बच्चों, यहाँ पर कुछ सिंबल्स हैं, सेट में यूज होने वाले सिंबल्स ऑफ ए सेट। जैसे ये है, जिसे यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनियन। ठीक है, ए यूनियन ए सेट, सेट ए यूनियन सेट बी। इसे क्या पढ़ते हैं? सेट ए यूनियन सेट बी। ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन का सिंबल है। इसे पढ़ते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए टू बी। ये है आपका यूनिवर्सल सेट। यू, कैपिटल यू जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये सिंबल हमारा बिलोंग्स टू, किसको रिप्रेजेंट करता है? बिलोंग्स टू को। और ये बिलोंग, इसमें एक लाइन कट करते हैं इस तरह, इसे बोलेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, ये एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए बिलोंग्स टू सेट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी। क्लियर? इस तरह पढ़ते हैं। सी हमारा प्रॉपर सबसेट को इंडिकेट करता है। सी सिंबल, ये सिंबल जो है बच्चों, ये सिंबल है, सी नहीं है। ये सिंबल जो है प्रॉपर सबसेट को इंडिकेट करता है। ये कट कर दे इसे। ये सिंबल जो है डज नॉट प्रॉपर सबसेट। इस सिंबल को क्या कहते हैं? डज नॉट ए प्रॉपर सबसेट। ये डैश लग जाए तो इसे बोलेंगे कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। क्या कहेंगे? कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। ठीक है, और जैसे पी और ब्रैकेट में ए लिख दें, ये सेट ए को रिप्रेजेंट करता है। यानी पावर सेट ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। ये एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको? एम्प्टी सेट को। ठीक है, एम्प्टी सेट को वैलिड सेट भी कहते हैं, एम्प्टी सेट को। और ये बच्चों सच दैट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? सच दैट। ये सिंबल हमारा आर आल या आर ईच को रिप्रेजेंट करता है। इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर्स यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में हम सेट्स को समझेंगे, सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सेट्स के मेंबर स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं, और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। और इसी के साथ रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इसके बारे में सीखेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।